हम लोग जो है मैथ में कक्षा 12 गणित में दो सदिशों का गुणनफल पढ़ेंगे। तो दो सदिशों का गुणनफल, सदिश का गुणनफल दो प्रकार का होता है। यहाँ आप लिखोगे यह दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। पहला, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल। और दूसरा होता है दो सदिशों का सदिश गुणनफल। दो सदिशों का अदिश गुणनफल और दूसरा होता है दो सदिशों का सदिश गुणनफल। तो लिख लो, दो सदिशों का गुणनफल में यह दो प्रकार का होता है। पहला दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दूसरा है दो सदिशों का सदिश गुणनफल। तो हम सबसे पहले पहला पढ़ेंगे, उसके बाद में दूसरा पढ़ेंगे। ऐसा परिभाषा लिखो, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल उनके परिमाणों और उनके बीच बने कोण के कुज्या के गुणनफल के बराबर होता है। और उनके बीच बने कोण की कुज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ध्यान से देखिए, जैसे यह एक सदिश है वेक्टर है और यहाँ पे एक सदिश है वेक्टर है। यह सदिश और यह सदिश के बीच का कोण है थीटा। क्या है? थीटा। तो इनका अदिश गुणनफल क्या होगा? वेक्टर ए व वेक्टर बी का अदिश गुणनफल होता है दोनों का परिमाण। परिमाण को हम लोग कैसे लिखते हैं? परिमाण को लिखना है तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे या ऐसे। दोनों के परिमाण और उनके बीच की कोण की कुज्या के गुणनफल के बराबर होता है। उनके बीच कोण थीटा है और परिमाणों का गुणनफल और जो कोण है उसकी कुज्या के गुणनफल के बराबर होता है। हम लोग इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? डाट से। अदिश गुणनफल को डाट से प्रदर्शित किया जाता है। ध्यान रहे, अदिश गुणनफल को डाट से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे मत करना कभी कि वेक्टर ए क्रॉस बी, ए डाट बी है। ए डाट बी बराबर क्या होता है? ए बी का। बात समझ आया ना? तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल वेक्टर ए डाट बी, वेक्टर बी बराबर ए बी का थीटा। कोई पूछेगा ए क्या है, कहोगे वेक्टर ए का परिमाण। बी क्या है? वेक्टर बी का परिमाण। थीटा क्या है? दोनों के बीच का कोण। दोनों के बीच का कोण। इतना लिख लो। आई कैप डाट आई कैप बराबर जे कैप डाट जे कैप बराबर के कैप डाट के कैप बराबर 1 होता है। यह क्यों होता है? इसको ध्यान से देखिए। क्यों 1 होता है?
जैसे या एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, ये क्या हो गया जेड अक्ष। यहाँ 0 एक्स अक्ष की दिशा में जो एकक सदिश लिया जाता है आई के, और वाई अक्ष की दिशा में जे के, और जेड अक्ष की दिशा में के ये मूल बिंदु है। ठीक है, तो आई डॉट आई बराबर कैसे होता है, इसको देखो ध्यान से प्रूफ। आई डॉट आई बराबर होगा माड आई काश थीटा। परिभाषा से कहा सा परिभाषा यही बताया गया है कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल उनके परिमाणों और उनके बीच के कोण की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। यह एकक सदिश है, आई का एकक सदिश है, एक्स अक्ष की दिशा में एकक सदिश, तो इसका परिमाण कितना होगा कौन बताएगा? 1। एकक सदिश का परिमाण कितना होता है? 1। इसका भी परिमाण 1। काश 0 अंश, क्या लिखेंगे? 0 क्यों लिखेंगे? आई से 0 अंश कोण बनाएगा। कितना हो जाएगा बताओ? 1 1 1 हो गया ना। इसी प्रकार से इसको हम लोग कर सकते हैं। ठीक, दूसरा देखिए ध्यान से, आई डॉट जे बराबर जे डॉट के और बराबर के डॉट आई बराबर 0। क्या होता है? क्यों 0 होता है? ध्यान से एक ठू मैं प्रूफ कर दे रहा हूं। आई डॉट जे बराबर क्या होगा? वेक्टर आई फिर काश थीटा लिखेंगे ना। परिभाषा है ना, ए डॉट बी बराबर ए बी काश थीटा। ये क्या होता है? इसका परिमाण। बी क्या होता है? इसका परिमाण। तो परिमाण को हम ऐसे ही लिखते हैं, परिमाण को ऐसे ही लिखते हैं ना, या तो सब कुछ हटा दो। इसका होगा 1, इसका भी होगा 1, यहाँ कितना होगा? 90। कितना होगा? आई जे के साथ कैसे कोण बनाया, कितना हो गया है? 0। ठीक, ये भी प्रूफ हो गया। ठीक, इसको नोट कर लो। क्या है ध्यान से देखो, जैसे वेक्टर ए है ना, ए वेक्टर बी है, यहाँ बीच कोण थीटा हो गया, तो हम लोग क्या लिखते थे? वेक्टर ए डॉट बी बराबर ए बी का थीटा, ये लिखते थे ना। समझा? अगर मान लो यह ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया, ये थीटा है, तब हम इसके लिए वेक्टर ए डॉट बी क्या लिखेंगे? इसके लिए वेक्टर ए डॉट बी हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस ए बी का थीटा, माइनस ए बी यही लिखेंगे। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग देखिए, जो हमारा एंगल होना चाहिए किसी मूल बिंदु से, जैसे यहाँ क्या था? O था, O से इस डायरेक्शन में, अब O से इसी डायरेक्शन में, मतलब थीटा को डायरेक्शन में, मतलब जो एंगल है O से ही जाना चाहिए। कहाँ से जाना चाहिए? O से दूर, O से दूर। O से भी दूर जा रहा है, O से भी दूर जा रहा है, तो यहाँ थीटा है, तो वेक्टर ए डॉट बी बराबर ए भी काश थीटा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए थोड़ा सा दूसरा चित्र बनाएंगे। एक दूसरा चित्र बनाएंगे, वो चित्र है ऐसे, वेक्टर ए है, ऐसे है ना, तो इसको आगे तक बढ़ा देते हैं ऐसे। ये क्या था? वेक्टर बी है, इसको हम लोग आगे तक कर दिए, आगे तक ये ऐसे। ठीक, ये भी तो बी है, समझा? अब क्या होगा? यहाँ पे थीटा है, तो हमारा यहाँ एंगल O से होना चाहिए, O से ए भी दूर जा रहा है, O से ए भी दूर आ रहा है, O से यह भी दूर जा रहा है, O से यह भी दूर जा रहा है, जैसे इसमें, तब ये सूत्र बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे? इसके बीच में कोण लेंगे, उल्टा नहीं लेंगे, ऐसे ये ऐसे लेना है, ये ऐसे। कितना थीटा है? ये यहाँ से 180 है, कितना हो जाएगा? यहाँ पर 180 प्लस थीटा होगा ना, तो हमारा हो जाएगा वेक्टर ए डॉट बी इस कंडीशन में, इस कंडीशन में वेक्टर ए डॉट बी बराबर ए बी कास 180 प्लस थीटा। तीसरे में कास क्या होता है? माइनस ए बी
बात समझ में आया ना? हाँ, इस बात को ध्यान देना है, प्रश्न में आता है तो दिक्कत हो जाता है। हाँ, इसमें देखिए क्या होता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। या क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, मतलब वेक्टर ए डॉट बी बराबर वेक्टर बी डॉट ए। और 5वां, यह साहचर्य नियम का पालन करता है। क्या होगा, वेक्टर ए डॉट बी डॉट सी हो जाएगा वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर ए डॉट सी। 6वां, और एक बात और ध्यान देना, लेम्डा वेक्टर ए डॉट बी वितरण नियम का उदाहरण है। यहाँ वितरण नियम होगा, ये वितरण नियम का उदाहरण लिखिए। यह वितरण नियम का पालन करता है। और लेम्डा वेक्टर ए डॉट बी बराबर हो जाएगा लेम्डा ए डॉट बी बराबर हो जाएगा ए डॉट लेम्डा बी। 6ठा हो गया। 7वां ध्यान दीजिए, वेक्टर ए डॉट बी हमेशा बड़ा होगा, बराबर होगा मॉड ए मॉड बी। ये वाला पॉइंट ध्यान देना, इसको हम प्रूफ कर दे रहे हैं, बहुत अच्छा है ना। वेक्टर ए डॉट बी बराबर बड़ा या बराबर होता है मॉड ए मॉड बी। मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी। मॉड को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बताए ना, ए बी ना, एक ऐसे बड़ा आता है, इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग प्रूफ कर दे रहे हैं, ध्यान से देखना। देखो हम लोग जानते हैं वेक्टर ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी काश थीटा होता है नहीं? हाँ, फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट बी बटे ए बी बराबर काश थीटा लिख सकते हैं। हाँ, और एक बात हम लोग और पढ़े हैं, काश थीटा का मान ना एक से जो बढ़ नहीं सकता, एक से बढ़ा नहीं सकता, एक से बढ़ नहीं हो सकता, एक से बड़ा नहीं हो सकता, या तो एक के बराबर या तो एक से छोटा। तो क्या होगा, इसके स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं काश थीटा हम लोग का होगा वेक्टर ए डॉट बी का मापांक बराबर होगा मॉड वेक्टर ए, ऐसे और ऐसे। अब देखो क्या होता है, वेक्टर ए डॉट बी का मॉड, जैसे ए डॉट बी बराबर 5 आ गया तो हमें 5 लेना है। क्या लेना है? 5। हमेशा छोटा आता है किससे? मापांक वेक्टर ए डॉट मापांक वेक्टर बी, इससे छोटा आता है। कैसे प्रूव करेंगे? हम लोग जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट बी बराबर ए बी काश थीटा, ए बी को यहाँ भेज लिए तो काश थीटा हो गया। और दोनों पक्षों का मापांक लेंगे, क्या लेंगे? मापांक लेंगे तो क्या होगा, मॉड वेक्टर ए डॉट बी अपान मापांक ए बी। ध्यान देना, ये तो खुद ही परिमाण है ना, ये खुद ही परिमाण है, जिसका हम लोग मापांक लेंगे तो ए बी ही आएगा। क्या आएगा? देखो क्या होगा, वेक्टर ए डॉट बी, यहाँ भी मापांक लेने पर, मापांक लेने पर दोनों पक्षों मापांक लेने पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हो गया, इसका हो जाएगा ए बी। जैसे 5 है 7 है, उसका मापांक लोगे तो 5 है 7 होगा ना,
ये काश थीटा में माड लग गया। देखो वैसे काश थीटा का मान होता है, आप ध्यान दो, काश थीटा का मान ऋण 1 से बड़ा बराबर 1 के बराबर इसके बीच में होता है ना। लेकिन जब माड लगा देंगे तो ऋण वाला पॉइंट हट जाएगा सब सिस्टम। माड में क्या होता है, हमेशा धनात्मक उत्तर आता है, तो ऋण से हट जाएगा, ऋण से 0 तक, मान 0 के आगे जाएगा। नहीं समझे क्या? काश थीटा के लिए -1 की इक्वल लेस देन काश थीटा फिर लेस देन 1, मतलब काश थीटा का मान -1 से लेकर 1 के बीच होता है। अगर मापांक लगा देंगे हम यहाँ पर, ये बात ध्यान देना है, छोटी छोटी बात इसको साइड में लिख लेना है। जब हम मापांक लगा देंगे तो काश थीटा इसका उत्तर हो जाएगा हमारा, मतलब 1 से बड़ा और 1 से छोटा और 1 के बराबर। 1 से छोटा को यहाँ 0 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ 0 से, ये ऐसे बात समझ आया ना। ऋण का हट गया, माड लगा दिए, 0 और 1 के बीच में मान होगा इसका। इसके बीच में होगा 0 और 1 के बीच होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, काश थीटा का मान हमेशा 1 से क्या होगा, छोटा होगा, छोटा है बराबर, 1 से क्या होगा, छोटा है बराबर। तब हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसके स्थान पर माड काश थीटा फिर ऐसे कर लिख सकते हैं। ठीक, अब इससे ये वाला संबंध लीजिए, अब इसको छोड़ दीजिए, हमें किसको लेना है, इससे अब इसको लेना है। या तो इसको समीकरण 1 मान लो, इसको हम लोग क्या मान लिए, समीकरण नंबर 1। अब हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, माड काश थीटा ई का था 1 से छोटा हो या बराबर हो। ऋणात्मक तो हुए नहीं करे, 0 की दर वाला हुए नहीं करे, समझा था ना। माड काश थीटा अगर बराबर तू -1 लिख दिया तो गलत। माड उत्तर हमेशा 0 से लेके बड़ा, इसके स्थान इतने बराबर इतना होता है। अभी हम बताए यहाँ से ना। अब काश थीटा भी मान रखो, इसका मान रखो क्या आ जाएगा, माड ऐसे हो गया, नीचे ये भी, यहाँ पे भी है, ये भी, ठीक। तिरछा गुणा कर दो, अब तिरछा गुणा कर दोगे तो यह वाला आ जाएगा। तिरछा गुणा कर दोगे तो क्या होगा, और ये वाला मान कहाँ से आया, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में इतनी के स्थान पे वाला रख देंगे। जैसे काश थीटा के स्थान पे हम इसको लिख सकते हैं ना, समीकरण 1 से, इसको समीकरण 1 से उठा के यहाँ रख दिए और तिरछा गुणा कर देंगे। तिरछा गुणा कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक, एक बात ध्यान देना, ए और ये वाला बराबर होता है, बी और ई बराबर होता है, समझा नहीं आया? फिर से बताया गया, फिर से समझ लो चक्कर। वेक्टर ए डॉट बी बराबर ए बी काश थीटा, समझ आया? यहाँ से ए बी नीचे आ गया, बराबर काश थीटा। मापांक लेने पर दोनों पक्षों का मापांक ले लिए। ठीक, जब मापांक ले लिए तो क्या हुआ, इसको मापांक ले लिए तो ये वाला समीकरण 1 बन गया। अब हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ से 2 बात इसको नोट्स में लिख लेना, छोटी छोटी बात है। काश थीटा का मान 1 से लेकर 1 के बीच में होता है। जब मापांक लेंगे तो क्या होगा, यहाँ 0 और 1 के बीच में मान होगा। ठीक, तो यह वाला मान ले लिए, काश थीटा हमेशा 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा 1 के बराबर। यही माड काश थीटा का मान जो है उठा के यहाँ पर रख दिए। रखने के बाद क्या होगा, तिरछी गुणा कर देंगे। तिरछी गुणा कर देंगे तो कौन सा प्राप्त होगा, एक सदिश वेक्टर ए का सदिश वेक्टर बी को प्रक्षेपित निकालना है। ये ध्यान दीजिए, वेक्टर बी है, थीटा कोण पर एक सदिश क्या है, ए है। ठीक, इसका इस पर प्रक्षेप या तो
इसको हम लोग ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, तो बी का एक पर प्रक्षेप हमें आप निकालना है, ए का बी पर प्रक्षेप, ए का बी पर प्रक्षेप निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सदिश बी का एकक सदिश निकालेंगे, सदिश बी का एकक सदिश हो जाएगा वेक्टर बी बटे माड बी, बी कैप बराबर वेक्टर बी अपान माड बी को हम लोग बी लिख सकते हैं। समीकरण नंबर 1, सदिश ए का बी पर प्रक्षेप, प्रक्षेप में हम लोग क्या करेंगे, हो जाएगा वेक्टर ए डॉट बी कैप, इसको हम लोग लिखेंगे वेक्टर ए डॉट बी कैप स्थान क्या लिखेंगे, वेक्टर बी बटे बी। हमारा हो जाएगा 1/बी वेक्टर ए डॉट बी। इसी प्रकार सदिश बी का सदिश ए पर प्रक्षेप, ए पर प्रक्षेप, तो हम लोग क्या लिखेंगे, जिस पर प्रक्षेप निकालना होता है उसका परिमाण नीचे होता है, ए पर प्रक्षेप निकालना है, ए नीचे, यहाँ हो जाएगा वेक्टर ए डॉट। इसको नोट कर लो, इस पे हम क्वेश्चन बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। का सदिश वेक्टर बी बराबर आई प्लस जे और प्लस के पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान देखिए। जिस पर प्रक्षेप निकालना होता है उसका परिमाण निकालते हैं, क्या निकालते हैं, हाँ, जैसे पहले सबसे पहले वेक्टर ए डॉट बी निकालिए, ए डॉट बी क्या होगा, 2i प्लस 3j प्लस 2k डॉट, डॉट का मतलब अदिश गुणनफल, डॉट माने क्या होता है, डॉट का मतलब अदिश गुणनफल, बी आई प्लस 2j प्लस k, ठीक। अब क्या होगा, कैसे होता है, 2 का 2, आई डॉट आई बराबर 1 होता है, इसको नहीं लिखेंगे, फिर जे में जे का 3 गुना 6, के में के का 2 8 10, ठीक है। अब जिस पर प्रक्षेप निकालना है उसका परिमाण चाहिए, प्रक्षेप हमें बी का निकालना है, बी का परिमाण, माड वेक्टर बी बराबर क्या होगा, वेक्टर ए डॉट बी, माड बी निकालिए, अंडर रूट क्या हो जाएगा, या तो ऐसे लिख दो एक चक्कर, आई प्लस 2j और प्लस के, अगर ऐसे आएगा तभी समझना माड ही निकालना है ना, माड आई प्लस 2j प्लस के कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना होगा, अंडर रूट 6। हमें क्या करना है, ए का बी पर प्रक्षेप ना, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, ए का बी पर प्रक्षेप हो जाएगा वेक्टर ए डॉट बी, और जिसपे प्रक्षेप है उसके परिमाण से भाग, ए डॉट बी का मतलब आया 10 अपान अंडर रूट 6, यही आंसर हो गया।